Hello, we will discuss in this video about Benedict Anderson. Benedict Anderson's time of period is 1936 to 2015. Introduction. Benedict Richards O. Gorman Anderson was a Chinese-born Irish political scientist and historian who lived and taught in United States. Best known for his 1983 book Imagined Communities, which explored the origin of nationalism. इनका फुल नेम था बेनेडिक्ट रिचर्ड्स ओ गॉर्मन एंडरसन. इनका बर्थ हुआ था चाइना में और ये एक आयरिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन है और ये रहते थे और टॉट करते थे यानी कि पढ़ाते थे यूनाइटेड स्टेट में. ये 1983 में इनकी बुक पब्लिश हुई थी इमेजिन्ड कम्युनिटी. ये बहुत ज़्यादा इनकी मशहूर है, पॉपुलर है, इसी के लिए ये जाने जाते हैं. विच एक्सप्लोर द ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म. तो इसी बुक में इन्होंने एक्सप्लोर किया नेशनलिज्म के ओरिजिन के बारे में. ही वॉज द ब्रदर ऑफ हिस्टोरियन पेरी एंडरसन. ये ब्रदर हैं हिस्टोरियन पेरी एंडरसन के. ही टुक हिज मिडल नेम फ्रॉम द कज़न ऑफ मेजर पुर्सिल ओ गॉर्मन. तो इन्होंने अपना जो मिडल नेम है वो अपने कज़न से टुक किया लिया है ऑफ मेजर पुर्सिल ओ गॉर्मन हु वॉज वन ऑफ द लीडर्स, जो एक लीडर हैं ऑफ द यंग आयरलैंड रिबेलियन ऑफ 1848, जो यंग आयरलैंड रिबेलियन के लीडर हैं. He is best known for his 1983 book Imagined Community. 1983 की ये बुक इमेजिन्ड कम्युनिटी के लिए जाने जाते हैं. इन विच ही डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स contributing to the emergence of a nationalism in the world during the past 3 century. इस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो मेजर फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है जो नेशनलिज्म के एमर्ज होने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पास्ट 3 सेंचुरी से. एंडरसन डिफाइंड अ नेशन एज एन इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटीज़. तो इन्होंने नेशन को डिफाइन किया है एन इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी बोला है. प्रिंट लैंग्वेजेस लेट द बेसिस फॉर नेशनल कॉन्शियसनेस इन द 3 डिस्टिंक्ट वे. तो इन्होंने जो प्रिंट लैंग्वेजेस है, जो प्रिंट लैंग्वेज जैसे जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो नेशनल कॉन्शियस लेके आने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं. वो 3 वेज में नेशनल कॉन्शियस लेके आ रहे हैं प्रिंट लैंग्वेजेस. नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे क्रिएटेड यूनिफाइंग field of exchange and communication below Latin and above the spoken vernaculars. Number 2, print capitalism gave a new fixity to language which in the long run helped to build that image of antiquity so central to the subjective idea of the nation. Number 3, print capitalism created languages of power of a kind different from the older administrative vernaculars. Now, nationalism. What is nationalism? We will discuss. Nationalism, according to Oxford Advanced Learner Dictionary, new 9th edition के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक द डिज़ायर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country. जो एक ख़ास पर्टिकुलर एरिया के पीपल ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनकी रेस सेम हो, सेम प्रजाति की हो, कल्चर सेम हो, लैंग्वेज सेम हो, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म करें तो उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू एंडरसन्स थियोरी ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटीज़, एंडरसन अपनी थ्योरी ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी में बताते हैं
The main cause of nationalism are the declining importance of privileged access to particular script language such as Latin because of mass vernacular literacy. The movement to abolish the idea of rules by divine right and hereditary monarchy and the emergence of a printing press capitalism. The convergence of capitalism and printed technology, standardization of national calendars, clocks, and languages was embodied in books and the publication of daily newspaper. All phenomena occurring with the start of industrial revolution. ये बता रहे हैं कैसे कैपिटलाइज्ड इंक्रीज़ हुआ, नेशनल कैलेंडर इंक्रीज़ हुए, तो बुक्स पब्लिश होनी शुरू हुई, न्यूज़पेपर, ये सभी पब्लिकेशन शुरू हुई. वाई? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बर्थ, इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ ऑन 26 अगस्त 1936 इन कुनमिंग, यूनान, चाइना में. और इनकी डेथ कहाँ हुई थी और कब हुई थी? ऑन 13 दिसंबर 2015, एज 79, इन बैटू, ईस्ट जावा, इंडोनेशिया. तो इनका फेमस वर्क इमेजिन कम्युनिटी के बारे में देख लेते हैं. एंडरसन डिफाइंड अ नेशन एज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी. तो ये डिफाइन करते हैं नेशन को एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी. एक इमेजिन यानी कि वो इमेजिनेशन में होती है, जो इमेजिन की जाती है. एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को हम नेशन बोलते हैं. एज एंडरसन पुट्स इट, अ नेशन इज imagined because the member of even the smallest nation will never know most of their fellow members, meet them or even hear of them, yet in the minds of each lies the image of their communion. तो ऐसा ही हम देख सकते हैं. इंडिया में एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हम मगर मानते तो हैं वी आर ऑल इंडियंस, बट अब पूरे इंडिया कितना बड़ा है, तो हमारे माइंड सेट में ये ऐसा है कि वी आर इंडियंस, वो भी इंडियन है, यहाँ पे रहते हैं, मगर हमने अभी हम कभी भी उनसे मिले नहीं हैं, उनके बारे में सुना नहीं है. तो हमारे माइंड में एक इमेज बन गई है, वो भी हम ये कम्युनिटी है, हमारे में यूनिटी है, तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं. वो इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है, ये ऐसे डिफाइन किया है एंडरसन ने. Members of the community probably will never know each of the other members face to face. जो members हैं एक community के, वो एक हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता कि वो एक दूसरे को जानते नहीं है face to face. However, they may have a similar interest or identity as part of the same nation. मगर फिर भी उनके similar interest हैं और उनको same identity है, जैसे same nation की सेम आइडेंटिटी है, सिटीज़न मिली हुई है, सेम कंट्री में रह रहे हैं वो. मेंबर्स होल्ड इन देयर माइंड अ मेंटल इमेज ऑफ देयर एफिनिटी. तो मतलब वो अपने माइंड्स में ही उन्होंने मेंटल में इमेज बना रखी है कि हम ये सारे मेंबर्स इस से बिलोंग करते हैं, इस खास कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नेशनहुड felt with the other members of your nation when you imagine community participate in a large event such as the Olympic Games. तो जैसे एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है एंडरसन ने. ओलंपिक गेम्स में अगर कोई हमारा इंडिया से एक ही बंदा जा रहा है, तो मगर क्योंकि वो उनके पास जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी और हमारी सिर्फ नेशनैलिटी सेम है, मगर फिर भी हम मानते हैं वो हमारा है, तो बाउंडेशन होती है. यही इसको इमेजिन कम्युनिटी बोला है एंडरसन ने. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग.